अगले विश्लेषण पर हम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फ्रीबीज से जुड़ी हुई है, यानी मुफ्तखोरी और सियासत को चमकाने के लिए इस मुफ्तखोरी की आदत डालने की कोशिश आज सियासतदान कैसे करते हैं, ये विश्लेषण उस पर आधारित है। इसलिए आपको इससे जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी मुफ्त के आदी हो चुके हैं तो ये मान के रखिए कि देश के विकास में आप भी रोड अटका रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने की एक किताब है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। उन्होंने इसमें लिखा है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और इसका भुगतान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना ही पड़ता है, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं है। ये बातें हमें इसलिए भी याद आ गई क्योंकि आजकल देश की सियासत में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर जोर शोर से चल रहा है। लोगों की सोच भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं भी कुछ भी मुफ्त में मिले तो वहां दौड़ पड़ते हैं। सरकार ने मुफ्त अनाज दिया तो उसे वोट दे दिया, किसी ने मुफ्त बिजली का वायदा किया तो उसे चुनाव में जिता दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑनलाइन कंपनी का बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा हो, जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आखिर में घाटा ग्राहक का ही होता है। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अब सरकारों ने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी बना लिया है, जिसको लेकर एक गाने के बोल भी याद आते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वैसे भी नेताओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए कौन से अपनी जेब से पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं। वो पैसे तो आपके जेब से निकलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नेता वो योजना आपके लिए ला रहे हैं और शायद आपका फायदा है। यानी मुफ्त कही जाने वाली चीजों का भुगतान भी जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है, और ये टैक्स केवल अमीर ही नहीं बल्कि गरीब भी देता है, और सरकारें इसका हिसाब देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझती है। क्या किसी सरकार या पार्टी ने बताया कि आपको मुफ्त बिजली देने के लिए वो पैसे का जुगाड़ कैसे करेगी? यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की शौकीन सरकारें अपने चुनावी वायदों की व्यवहारिकता की वोटर्स को कभी नहीं देती, और संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में चल रही मुफ्त की इन रेवड़ियों पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो अपने चुनावी वायदों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटर्स को दें। और चुनाव आयोग के इस सर्कुलर की ये कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में भी है, और मैं आपको इस सर्कुलर में जो पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी वो टीवी पे भी बाकायदा मैं साझा भी कर रहा हूं। इसमें लिखा गया है, इस परफॉर्मा में लिखा गया है, जिसे भरकर सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को अपनी मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं के फाइनेंस से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करनी होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सटेंड एंड एक्सपेंस ऑफ अ कवरेज, अलावा इसके क्वालिफिकेशन ऑफ अ फिजिकल कवरेज एज इन अबव, यानी ऊपर की जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके बारे में तमाम जानकारी आपको साझा करनी होगी। इस कॉपी को हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी साझा कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, क्वांटिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रॉमिस मेड, यानी अगर कोई भी वायदा आप कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं उसको आपको बाकायदा जानकारी साझा करनी होगी। जैसे कि मुफ्त की स्कीम का लाभ समाज के कौन से वर्ग को दिया जा रहा है, यह भी आपको समझाना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी किस रिसोर्सेज के जरिए आप ये योजना लेकर आ रहे हैं। जिस मुफ्त योजना का वायदा किया गया है उसका आर्थिक परिणाम क्या होगा, यह भी आपको समझाना होगा। Ways and means of raising resources for the meeting the additional expenditure to incurred in the fulfilling the promises which could enter include, यानी मुफ्त योजना के लिए फंडिंग के स्रोत क्या होंगे, इसकी जानकारी भी आपको साझा करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि मुफ्त चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए वो कौन से तरीके से फंड जुटाएंगे। क्या टैक्स बढ़ाएंगे, या फिर मौजूदा खर्च में से मुफ्त योजना के लिए पैसे जुटाएंगे, या फिर कर्ज लेकर मुफ्त योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि मुफ्त की योजना को लागू करने पर राज्य या देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी चुनाव आयोग का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खोखले वायदे नहीं कर पाएंगी और वोटर्स भी आकलन कर पाएंगे कि जो मुफ्त योजनाओं के वायदे किए जा रहे हैं असल में वो कितने व्यवहारिक हैं और इसके देश या राज्य की वित्तीय स्थिति पर साइड इफेक्ट्स क्या है। फ्रीबीज को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाया जाए। अभी हमारे पास मैनिफेस्टो का कोई मॉडल नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो बनाती है। मैनिफेस्टो की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
मैनिफेस्टो में क्या वादा करना है, क्या नहीं वादा करना है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए एक मैनिफेस्टो का मॉडल बनाना जरूरी है। उस मैनिफेस्टो में लिखा रहे कि भाई मैं ये वादा कर रहा हूं, इस जो प्रॉमिस कर रहा हूं इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। मान लीजिए साइकिल का वादा कर रहा हूं तो कितनी साइकिल बांटूंगा, वो जो जितनी साइकिल बांटूंगा उसकी प्राइस क्या होगी, ये सारा डिटेलिंग होना चाहिए। राज्य के ऊपर पहले से कितना कर्जा है वो लिखा होना चाहिए मैनिफेस्टो के ऊपर, और हम अगले 5 साल में कर्जे को कम करेंगे या बढ़ाएंगे इसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत करता हूं। देखिए, चुनाव आयोग अपने चुनाव के सही सुचारू संचालन करने के लिए पूर्णतः एक स्वायत्त संस्था है, तो उसके किसी भी निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र है और हमें चुनाव आयोग की कुशलता और विश्वसनीयता दोनों में पूरा यकीन है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, भाजपा जो करती है, जो ये दल करती है, तो इलेक्शन आने पर तो वो बहुत सारे वादे करती है, वो पूरा तो कर नहीं पाती। आप देख लीजिए इनका इतिहास, पृष्ठभूमि में जाइए तो सब पता चल जाएगा कि कितने वादे पूरे किए हैं, नहीं किए हैं। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। हमने जो किया था यूपीए के समय, तो देख लीजिए, हमने कहा था कि हम ऐसी स्कीम लाएंगे जो गरीबों के फायदा करी थी। हम मनरेगा लाए, हम राइट टू एजुकेशन लाए, हमने बहुत सारे वादे पूरे किए। और हमारा जो उस समय जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, उसकी औसत 10 साल में 8% से ज़्यादा थी। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सेहतमंद थी, नौकरी मिल रही थी, और इस वजह से कारखाने चल रहे थे, और इस वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत स्वस्थ थी। तो एक तरह से हमने पूरे किया, और ये कोशिश हमेशा रहती है, और सब दलों की कोशिश रहनी चाहिए कि ये जो वादे करते हैं ये पूरे करें। यानी तू डाल डाल में पात पात। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि वो जनता को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटती, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त में दिए जाने वाले उपहार और मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की होड़ मची है, वो अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि मुफ्त की योजनाओं पर सरकारी सब्सिडी राज्य के कुल जीडीपी या राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन के 1% तक सीमित कर दी जानी चाहिए। यानी चुनाव आयोग हो या एसबीआई, एक्सपर्ट्स देश की अर्थव्यवस्था पर फ्रीबीज के बढ़ते बोझ से चिंतित हैं, क्योंकि सरकारें बिना सोचे समझे सरकारी खजाने और जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर अपने फायदे के लिए कर रही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, तो उसका भार तो ज्यादा टैक्स देकर और महंगाई के रूप में आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। यह बात राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए प्रेरित करती है। और इसका उदाहरण गुजरात और हिमाचल प्रदेश है, जहां चुनाव होने हैं। और एसबीआई के रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल जिन मुफ्त योजनाओं के वायदे कर रहे हैं, उन्हें लागू करने की कीमत राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन का 2 से 10% है। इसी तरह गुजरात में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुफ्त वायदों को पूरा करने में राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन का 8 से 13% हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। यानी राजनीतिक दल कभी भी मुफ्त योजनाओं के लुभावने वायदे करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी मुफ्त की योजनाओं को नकारना सीखें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के मुताबिक राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर्ज 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आरबीआई ने हाल में ही रिपोर्ट जारी करके बताया कि देश के 5 राज्यों ने मुफ्त की योजनाओं पर बेतहाशा पैसे खर्च किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत पतली हो गई है। बिहार की जीडीपी के मुकाबले राज्य सरकार पर कर्ज वर्ष 2022-23 में 38.7% पहुंचने का अनुमान है। केरल में जीडीपी के मुकाबले उसका कर्ज चालू वित्त वर्ष में 37.2% पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार पर कुल कर्ज की रकम जीडीपी के मुकाबले 34.2% है और राजस्थान की हालत कर्ज के मामले में सबसे ज्यादा खस्ता है। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी के मुकाबले कुल कर्ज बढ़कर 39.8% पहुंचने का अनुमान है, जबकि पंजाब की कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज की रकम 45.2% है और इसके बावजूद
पंजाब में मान सरकार ने मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू कर दी है। यानी ये पैसा जनता की जेब से ही निकलेगा और ये दिखाया जाएगा कि मुफ्त की फैसिलिटी देकर सरकार आपका भला कर रही है। और इस आंकड़े को देखकर एक कहावत भी याद आती है, कर्ज लेकर घी पीना। लेकिन मुफ्त की योजनाओं का सारा घी सरकार और राजनीतिक दल पी रहे हैं और कर्ज का बोझ जनता पर पड़ रहा है, यानी आप पे पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। लेकिन यह बात जनता को समझ नहीं आ रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक फ्रीबीज को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनता के लिए मुफ्त की योजनाएं नहीं चलाई जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाओं में फर्क नहीं कर पाते। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी अपनी भोजन और आवास जैसी बेसिक सुविधा तक के लिए सरकारों पर निर्भर रहती है, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकारें राशन योजना, आवास योजना और अन्य योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीतिक दलों और सरकारों ने मुफ्त बिजली, टीवी, प्रतिमा भत्ता जैसी फ्रीबीज को कल्याणकारी योजना कहना शुरू कर दिया है। इसलिए अब हम आपको जन कल्याण योजना और रेवड़ी कल्चर में अंतर बताएंगे, क्योंकि यह अंतर आपको आज जरूर समझना चाहिए कि जन कल्याण योजना क्या है और रेवड़ी कल्चर, जिसको फ्रीबीज हम बार बार कह रहे हैं, वो क्या है। आमतौर पर सब्सिडी को दो भागों में बांटा गया, यानी दो हिस्सों में बांटा गया। पहली है मेरिट सब्सिडी और दूसरी है नॉन मेरिट सब्सिडी। मेरिट सब्सिडी में आप बेहद जरूरी चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन जैसी योजनाएं। वहीं आप नॉन मेरिट सब्सिडी को देखें तो इसमें आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त किराए को रख सकते हैं। बिजली मुफ्त देने से इनकम, इसका दुरुपयोग होगा। लोग बिजली की बचत करने की बजाय इसे फिजूल खर्च करेंगे। इसी तरह पानी मुफ्त होगा तो उसकी भी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। और इन मुफ्त चीजों में आप देखेंगे कि इनसे सरकारों को वोटों का फायदा भले ही मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है। और हम ये मानते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं बेहद जरूरी है। हम सिर्फ इस ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि मुफ्त की तय सीमा होनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या चीज मुफ्त में देनी जरूरी है और क्या नहीं। और हर राजनीतिक दल को वायदा करने से पहले यह जरूर बताना चाहिए कि उसकी मुफ्त की योजना में देश हित कहां है। वैसे जरूरी नहीं है कि फ्रीबीज मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त टीवी, मुफ्त वॉशिंग मशीन जैसी बड़ी चीजों के रूप में ही दी जाए। हमारे देश में तो एक मुर्गे और एक बोतल में भी राजनीतिक दल अपने समर्थक को जुटा लेते हैं। अब इसका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाते हैं। ये वीडियो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, मुफ्त की इस राजनीति को हमने वो हिस्सा ब्लर किया है क्योंकि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में विश्लेषण में हम आपको समझाएंगे। ये मुफ्त की योजना का दूसरा हिस्सा है, यानी फ्रीबीज, वोटरों का जमावड़ा खड़ा करने के लिए। ये वीडियो तेलंगाना का है और इसमें टीआरएस के एक नेता स्थानीय लोगों को मुफ्त में दारू और मुर्गा बांटते नजर आ रहे हैं, जिसे लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई है। और वीडियो में दिख रहा है कि लाइन में जितने भी लोग हैं सभी को एक एक मुर्गा और एक एक शराब की बोतल दी जा रही है। दरअसल ये टीआरएस की आम बैठक से पहले प्रमोशनल इवेंट है, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाएगा। और इससे पहले टीआरएस के नेता लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गे बांट रहे हैं। ये काउंटर किसी भंडारे के काउंटर जैसा था, जहां मुर्गे और शराब की बोतलें सजाकर रखी गई थी। वहीं टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मंत्री केटी रामाराव के बड़े कटआउट भी उनके साथ हैं। यानी अपने प्रशंसक जुटाने का यह बेहतरीन तरीका है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, लोग खड़े हैं, बस एक बोतल और एक मुर्गा, और उनके प्रशंसक उस कतार में खड़े हैं। यही फ्रीबीज कल्चर खत्म करना जरूरी है।
जिसका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है, लेकिन सीधा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है। तो जिस देश में राजनीतिक दल एक मुर्गा और शराब की बोतलों में वोटर को रिझाने में कामयाब हो जाते हैं, सोचिए उस देश में मुफ्त बिजली और पानी जैसी मुफ्त की रेवड़ियां वोटर्स को कितनी रिझाती होंगी। लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता ना कोई राजनीतिक दल करता है और ना ही कोई सरकार, और इसलिए हमारा ध्यान बार बार वहीं पर है।